गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 6th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन नंबर 4 जोकर। पहले हम देखेंगे पढ़ो समझो और लिखो। पहले ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। मुहावरों और कहावतों के द्वारा क्या होता है, किसी भी बात को कम से कम शब्दों में हम बोल सकते हैं, इसके लिए प्रेरित किया गया है। आइए हम देखें। नीचे दिया है, देखो दिया है कि एक घर दिख रहा है ना, घर और मुर्गी और एक क्या है, दाल। तो ये मिला करके क्या बना हुआ है, एक मुहावरा बन गया है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब इधर देखो अंक में लिखा है 9 + 2 बराबर 11, यानी 9 2 11 होता है, यानी गायब होना। अब इधर देखेंगे फर्स्ट पर है, ये जोकर के माध्यम से मतलब ये दिखाया गया है कि इस मुहावरा का मीनिंग्स क्या आ रही है और यह इसमें क्या वाक्य प्रयोग किया गया है। देखो दिया है, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियाँ दिखाता है। तो इसमें मुहावरा क्या होगा, जान पर खेलना। ठीक, जान पर खेलना, यानी जान पर खेल करके वह क्या करता है, जोकर अपनी कलाबाजियों को दिखाता है। अब यहाँ सेकंड पर है, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। इसमें मुहावरा होगा ठहाका लगाना। ठहाका लगाना मीन्स होता है जोर जोर से हंसना। अब थर्ड पर है, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। अब यहाँ देखेंगे मन महसूस कर रह जाना। मन महसूस कर रह जाना मीन्स होता है, क्या होता है, कुछ न कर पाना। यानी जो प्रतिसाद मीन्स होता है रिस्पॉन्स। यदि वह कलाबाजी अपना दिखा रहा है तो किसी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो क्या करता है, वह मन महसूस कर रह जाता है, यानी कुछ न कर पाना। अब यहाँ है फोर्थ पर, खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। फूला न समाना, इसमें मुहावरा है फूला न समाना, यानी बहुत खुशी होना, बहुत मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना, खुश होना है, बहुत खुश होना, ये हो जाएगा। जैसे धन्यवाद देते हैं लोग, बच्चे लोग, तो क्या करता है, वह मनो बहुत खुश होता है अत्यधिक। अब यहाँ 5 पर है, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। मुहावरा है दंग रह जाना, दंग रहना, यानी हैरान होना, आश्चर्यचकित होना। तो एक बच्चे का जो बच्चे यदि जोकर का नकल करते हैं तो जोकर देख लेता है तो क्या कहता है, वो देख करके हैरान है, यानी दंग रह जाता है। तो दंग रहना मुहावरा है, इसकी मीनिंग्स होगी हैरान होना या आश्चर्यचकित होना। यहाँ दिया है 6 पर, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा है। बच्चे क्या करता है, देखो जो बच्चे शोर कर रहे हैं तो उस पर वह जोकर क्या कर रहा है, आंखें दिखाना, यानी गुस्सा होना, गुस्सा हो रहा है, गुस्से में वो जो है कि देख रहा है गुस्से से। देखो इधर है 7वें पर है, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये क्या है, कहावत है, ये क्या है, कहावत है, यानी अवसरवादी। यहाँ 8वें पे दिया है, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है, यह तो ऐसी ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
यानी देखो जोकर है, उसको गाना तो आ नहीं रहा है और बहाना क्या बना रहा है, मेरा गला खराब है। यानी दूसरों को क्या करना, अपना दोष छिपाते हुए क्या कर रहा है, दूसरों को आरोपित करना है। यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा का हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। इधर आप मुहावरा है, मुहावरों को आप लोग लिख लेना। इसकी मीनिंग से है, अर्थ है जान पर खेलना, प्राणों की परवाह न करना, ठहाका लगाना, जोर से हंसना, मन महसूस कर रह जाना, कुछ न कर पाना, फूला न समाना, अत्यधिक खुश होना, दंग रहना, आश्चर्यचकित होना, आंखें दिखाना, गुस्सा होना। इसमें दो कहावतें हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यानी अवसरवादी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। ठीक, अब इधर देखेंगे हम। इधर दिया निम्नलिखित शब्द को लेकर 4 मुहावरे लिखो। आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा, इसको करना आप लोग। हाथ से आप लोगों को 4 बनाना है मुहावरे। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हाथ धोकर पीछे पड़ना 1, नंबर 2 पर हाथ रखना, नंबर 3 पर हाथ थामना, और 4 पर हो जाएगा हाथ पर पटकना। ये आपका मुहावरा है, इसको आप लोग मुहावरा बनाना, मैं बता दी। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ दिया स्वयं अध्ययन। यानी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, पर आधारित कोई कहानी सुनाओ। यानी समय बीत जाने पर पाछे से किसी काम की मतलब वो करना, पछताने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब आपका काम बिगड़ जाता है तो पीछे से पछताने से कुछ नहीं होता। इससे अच्छा है कि समय रहते ही हमें अपने काम को अच्छे से कर लेना चाहिए। अब इधर दिया है, जरा सोचो और बताओ, यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो। यदि सोचना है आपको कि साइकिल यदि बोलती तो आपसे क्या क्या अपने बारे में बताती है। ये बताती है अपने बारे में ना कि मेरे 2 पहिए लगे हुए हैं, और मैं क्या हूँ, मैं साइकिल हूँ, और मेरी जो है कि मैं क्या करती हूँ, मैं एक व्यायाम का एक अच्छा साधन हूँ, और मैं अपव्यय भी हूँ, मतलब मुझ में ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, और पर्यावरण को मैं प्रदूषित नहीं करती हूँ। हुआ ना, कम खर्चा। क्या कभी आप लोगों ने देखा है क्या कि उसमें पेट्रोल पड़ता है या डीजल पड़ता है क्या? नहीं ना। तो साइकिल में कम पैसे में एक साइकिल जो है हमारे उपयोग में काम आती है, उपयोग के काम आती है। और कभी आपने देखा है जब पेट्रोल और डीजल नहीं पड़ेगा तो क्या धुआं फेंकेगी क्या? धुआं कभी दिखता है क्या? नहीं ना। तो वो भी क्या है, हमारे पर्यावरण को क्या करती है, वो क्या करती है, स्वच्छ रखती है, प्रदूषित नहीं फैलता है साइकिल से। और ये एक व्यायाम का एक अच्छा साधन है। यदि इसका सुबह सुबह रोजाना हम इसका उपयोग करें, इससे चलें, तो क्या होगा, साइकिल का मतलब सफ़र करें तो हमें क्या होगा, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहे, हमारे शरीर में स्फूर्ति रहेगी, और हमें जिम में भी नहीं जाना पड़ेगा। ठीक, एक व्यायाम का अच्छा साधन है। तो आपको मैंने 2-4 बताए, अब इसको आप लोग कर लेना। अब हम देखेंगे इधर, चित्र की सहायता से 12 खड़ी शब्द बनाकर लिखो। अब हमें क्या करना है, समझना है। चित्रों की सहायता से 12 खड़ी के शब्द बनाकर लिखना है। 12 खड़ी तो सबको आता है ना, तो उसके अनुसार पहले आप ध्यान से देखो, पढ़ो, उसके बाद तो लिखो। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जैसे जैसे वैसे वैसे लिखना आप लोग।
दिया है क्रमणिका यानी इंडेक्स है। इस 1 पर क्या है, दूसरा क्या है, दूसरी तालिका में लिखा है चित्र का पहला अक्षर। तीसरे पर है वर्ड। चौथे पर है चित्र का अंतिम अक्षर। और पांचवें पर है शब्द, है ना। तो हमें क्या कर रहा है, 2 चित्र दिया है, एक वर्ड को लेना है और हमें क्या बनाना है, एक शब्द बनाना है। तो पहले वाले का क्या करना है, पहला अक्षर लेना है। जैसे एक कमल का फूल दिख रहा है क, और ल है ल क ल, आम है ना, आम का चित्र दिख रहा है ना, तो आम का अंतिम अक्षर लेने को कह रहा है। तो आम का अंतिम अक्षर लोगे तो क्या हो जाएगा, कलम। अब दूसरे पे देखो कागज है ना, तो क का पहला अक्षर का, ज, और एक क्या है, महल का अंतिम अक्षर महल। ऐसे ही किताब दिख रहा है, किताब की सा न, किसान। ये चिन्ह है ना, तो चिन्ह में जो है न लगा है तो किसान हो जाएगा। इधर देखो कील, कील दिख रही है, तो की इसका लेंगे म, और सात, सात है ना हिंदी का, तो सात बराबर क्या हो जाएगा, कीमत। इसका लास्ट वाला अक्षर मतलब अंतिम अक्षर लेना है। यहाँ क्या दिया है, दिख रहा है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी मतलब उसका पहला अक्षर हो जाएगा कु, टी, चार र, इसमें का अंतिम अक्षर लेंगे र, तो हो जाएगा कुटीर। क्या होगा, कुटीर, कुटीर। अब यहाँ देखो कूड़ेदान दिख रहा है, तो कु, कु और क, झरना, झरना में क्या है, ना, लास्ट अक्षर मतलब अंतिम अक्षर आ रहा है अक्षर ना, तो हो जाएगा कूकना। क्या होगा, कूकना। इसमें गलत लिखा है, किसी ने लिखा है, लेकिन ये क्या है, कू है, कूड़ेदान, कूड़ेदान दिख रहा है ना, तो इसका पहला अक्षर कू आएगा। अब इधर देखते हैं हम, एक क्या दिया है, कटार है, कटार दिख रही है, तो क उसमें का लेकर के म, और एक किसका फूल है, कमल का फूल है, तो इसमें का ल लेंगे, कमल का फूल लेंगे तो क्या बन जाएगा, कमल होगा ना। अब यहाँ देखो केला है, तो केला में एक पहला अक्षर लेंगे केला का, तो के, क, एक कड़ा है, तो केकड़ा हो जाएगा। क्या होगा, केकड़ा। अब इधर देखो कैमरा दिख रहा है ना, तो इसमें का पहला अक्षर लेंगे कै और ला, और ये देखो कंपास है कि क्या है, कंपास दिख रहा है ना, तो इसमें का स हो जाएगा कैलाश। इधर देखो कोट, 10वें नंबर पे दिख रहा है कोट, तो इसमें का पहला अक्षर लेंगे को, य, नल है ना, न ल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोयल। नल का अंतिम अक्षर लेंगे तो ल रहेगा, तो कोयल हो जाएगा। यहाँ देखो कौवा दिख रहा है, तो 11 नंबर पर देखो कौवा, तो इसमें का पहला अक्षर लेंगे कौ, सी, इधर ट्रक है ना, तो इसका क लेंगे तो कौशिक। क्या होगा, कौशिक। अंतिम अक्षर लेंगे ना ट्रक का। यहाँ देखो कंघी दिया है ना, कंग, इसका पहला अक्षर ग, और ये क्या है, कान, कान में का अंतिम अक्षर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कंगन। क्या होगा, कंगन। तो बच्चों ये आपका ये जो है आप लोगों का ये होमवर्क है, कर लेना, कंप्लीट करके सेंड करना व्हाट्सएप पर। ओके, मुझे आशा है कि आपको मतलब ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को आप लोग एक बार ओपन करके देख सकते हैं। ओके, लेकिन होमवर्क कंप्लीट करना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।